अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान में स्पेशली। हम सब ने देखा हुआ है कि बहुत सारे घरों में लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी ख़ारिश पड़ गई है या घर में ख़ारिश आ गई है। पहले एक को थी, फिर अब सबको होना शुरू हो गई है। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे जिसको डर्मेटोलॉजी के टर्म में हम स्केबीज़ कहते हैं। स्केबीज़ होता क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक माइट की तरह का, एक कीड़े की तरह का, जिसको सारकोप्टिस स्केबियाई कहते हैं। और ये स्किन पे जब इफ़ेक्ट करता है तो इससे स्केबीज़ हो जाता है। अब स्किन पे ये करता क्या क्या है? जो एरियाज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं वो इसमें ज़्यादातर जो एरियाज़ ये इन्वॉल्व करता है ये ऑर्गेनिज़म, फिंगर्स के दरमियान वाला एरिया, जो इंटरडिजिटल एरिया है वो इन्वॉल्व कर लेता है। आर्म्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, फ्रंट ऑफ चेस्ट इन्वॉल्व हो सकती है, थाइज वाला एरिया और ग्रोइन वाला एरिया भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। अब ये होता किस तरह है? इसमें जो ख़ारिश होती है मेनली, जिस तरह हम लोगों ने स्टार्ट में बात की है कि ख़ारिश पड़ जाती है लोग कह रहे हैं, तो इसमें सूखी ख़ारिश भी हो सकती है, दानों वाली भी हो सकती है, दाने सिंपल भी हो सकते हैं, पस वाले भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर ये खुदा न खासा ज़्यादा बढ़ जाती है तो पस के साथ जब उसमें इन्फेक्शन आता है तो फीवर भी स्टार्ट हो जाता है और भी बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और ये बहुत ही वर्स कंडीशन हो जाती है। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को एरियाज़ बता दिए कौन से एरियाज़ इन्वॉल्व करती है, अब इसके सिम्टम्स में जिस तरह एक तो ख़ारिश हो गई, दूसरा पेशेंट्स जो कंप्लेन करते हैं वो ये करते हैं कि सर हम डे टाइम में बिज़ी होते हैं अपने कामों में तो हमें फ़ील नहीं हो रहा होता, लेकिन रात को मेनली ये जो है ना बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। तो इसमें रात को इसलिए ख़ारिश होती है क्योंकि ये जो आपको मैंने ऑर्गेनिज्म बताया है सारकोप्टिस स्केबियाई, ये दिन में डॉर्मेंट रहता है, रात को ये एक्टिव होता है और अपना काम शुरू करता है, जिसकी वजह से रात को ख़ारिश होती है। अब मैंने आपको मेन सिम्टम्स बता दिए हैं, अब इसकी मैनेजमेंट आपने क्या करनी है? मैनेजमेंट में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है, कि जिस भी पेशेंट को या आपके इर्द गिर्द रिश्तेदार को किसी को भी ख़ारिश है तो ये बिल्कुल ना किया करें कि किसी गली मोहल्ले के अपने डॉक्टर से या डिस्पेंसर भाई से जाके जी इंजेक्शन लगवा लिया जो भी ख़ारिश है। और वो इंजेक्शन होता है स्टीरॉयड का, वो आर्जी तौर पे काम करेगा, 3-4 घंटे के लिए रिलीफ देगा, उसके बाद मसला दोबारा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जिस तरह की भी ख़ारिश है, क्योंकि जल्द की कोई 300 से 400 बीमारियां हैं जिनमें ख़ारिश होती है, तो जैसी भी ख़ारिश है आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे जाके पता करें कि क्या ख़ारिश है, फिर उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हो। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात कर लें तो इसमें हम ये कहते हैं कि घर में 2 लोग रहते हैं या 100 लोग रहते हैं, जो इलाज है वो सब ने करना है, क्योंकि ये कांटेक्ट से, हाथ लगाने से, एक दूसरे के साथ बैठने से, एक दूसरे के बेड पे या बिस्तर पे बैठने से, या जिस सोफे पे इन्फेक्टेड पेशेंट बैठा है वहाँ पे जाके कोई और बैठेगा तो उसको भी हो जाती है। इसीलिए घर में सबका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ट्रीटमेंट में हम लोग कुछ टॉपिकल एजेंट्स भी देते हैं, मतलब क्रीम्स या लोशंस भी देते हैं, उसके अलावा खाने वाली मेडिसिन भी इसमें दी जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ पेशेंट जो है ना हम मेडिसिन डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें देनी है। तो फर्दर आप लोगों को अगर इस टॉपिक के बारे में कोई बात पूछनी हो या कोई आपके पास ऐसा पेशेंट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।